भी ये फिल्टर मीडिया है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? दैट शुड नॉट एब्सॉर्ब द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द लिक्विड प्रिपरेशन अंडरगोइंग फिल्ट्रेशन। जो भी हम फिल्टर करना चाहते हैं उसमें से कोई भी कंस्टिट्यूएंट उसने एब्सॉर्ब नहीं करना चाहिए। तो वो कब होगा? अगर हम फिल्टर पेपर देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको पहले से ही वेट करके लेते हैं। तो वेट करने की वजह से वो एब्सॉर्प्शन जो होता है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। तो दैट शुड नॉट बी एब्सॉर्ब एनी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट और कंस्टिट्यूएंट ऑफ द लिक्विड प्रिपरेशन। इट शुड बी रेजिस्टेंस टू करोजन करेसिव एक्शन ऑफ द लिक्विड। जैसे मेम्ब्रेन फिल्टर्स आते हैं तो दे आर आल्सो अवेलेबल इन स्टील, वो स्टील में भी आते हैं। सिंटर ग्लास फिल्टर्स आते हैं वो भी, सॉरी मेम्ब्रेन नहीं, सिंटर ग्लास फिल्टर स्टील में आते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो करोजन हो जाता है। तो जो हम मटेरियल लेते हैं वो करोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए। इट शुड हैव अ स्मूथ सरफेस फॉर इजी डिस्चार्ज ऑफ केक। यानी जैसे हम हमेशा देखते हैं कि जब भी हम एक तो कभी कभी फिल्ट्रेट यूजफुल होता है, कभी कभी फिल्टर केक यूजफुल होता है। जैसे केमिकल या केमिस्ट्री के सिंथेसिस होते हैं, वहां पे जो फिल्टर केक होता है वो हम पाउडर फॉर्म में बना के वो ड्रग बना लेते हैं। तो वहां पे वो जो केक है वो यूजफुल होता है। तो इजीली डिस्चार्ज होना चाहिए जो भी सरफेस है। ऐसा नहीं कि जैसे आप फिल्टर पेपर देखते हैं तो हम वहां से अगर वो निकालना चाहते हैं तो बहुत एकदम डेलिकेटली निकालना पड़ता है, क्योंकि फिल्टर पेपर फट जाता है ना, तुरंत फटता है। तो ये स्मूथ सरफेस होना चाहिए ताकि इजीली डिस्चार्ज कर सको केक को। एंड इट शुड अलाउ अ फ्री फ्लो ऑफ द लिक्विड, यानी पोरस होना चाहिए, फ्री फ्लोइंग लिक्विड रहना चाहिए उसके थ्रू। इट शुड बी रेजिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शंस with the content of the liquid to be filtered। हाँ, केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई भी रेजिस्टेंस होना चाहिए उसको। एंड इट शुड हैव अ सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो भी सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि वो फटे नहीं और रेजिस्ट द डैमेज ऑकर्स ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन ऑफ द लिक्विड अंडर प्रेशर। क्योंकि जब आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हो तो जो फिल्टर पेपर्स होते हैं वो फट जाते हैं। तो उसके लिए हम वहां पे अगर बैटमन फिल्टर पेपर आता है तो वो कैसे होता है, वो थोड़ा स्टीफ होता है, वो तुरंत फटता नहीं। जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है वो फट जाता है। तो सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि डैमेज जो है वो अवॉइड कर सके। तो ये फिल्टर मीडिया, यानी क्या, सिंपल फिल्ट्रेशन के लिए जो चीज हम यूज करते हैं उसको फिल्टर मीडिया कहते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज है, मैंने पहले भी कल भी बताया था, ये सिलेबस में है नहीं, पर मेरे हिसाब से ये चीज इंपॉर्टेंट है। तभी हमें पता चलेगा कि फिल्टर मीडियाज क्या होते हैं, उसको क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। हाँ, इसलिए मैं ये ले रही हूँ, पर जब लेने के बाद मैं ये डिलीट करूंगी, आपको सिर्फ समझने के लिए ले रही हूँ, क्योंकि फिर उस टाइम पढ़ने का बहुत ज्यादा होगा और फिर कंफ्यूजन होगा कि क्या पढ़ना है, किसको इम्पोर्टेंस दे। फिर सिलेक्शन किस पर डिपेंड होता है? कोई भी हम फिल्ट्रेशन करने वाले हैं तो वो किस पर डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का फिल्टर मीडियम हम यूज करें। द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी फिल्टर्ड, कितनी क्वांटिटी है, बहुत ज्यादा होगी तो हम ऐसा कोई फिल्टर मीडिया लेंगे कि जो थोड़ी ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा। तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पर वो डिसाइड होता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट टू बी फिल्टर्ड, विस्कोसिटी के हिसाब से। अगर विस्कस है तो थोड़ा पोर साइज बढ़ा लेंगे ताकि जल्दी फिल्ट्रेशन हो जाए। हाँ, तो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट के भी डिपेंड है, क्वांटिटी, नेचर, साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स टू बी रिटेन। जैसे हमने देखा था कि अगर कोर्स पार्टिकल होते हैं तो वी कैन यूज अ मसलिन क्लॉथ फॉर द फिल्ट्रेशन, क्योंकि जो भी कोर्स पार्टिकल होते हैं उनको फिल्टर करने के लिए हम मसलिन क्लॉथ यूज कर सकते हैं। तो साइज के हिसाब से भी सॉलिड पार्टिकल के हम वो फिल्टर मीडिया। क्या हुआ, बोलना क्या बोलो, अभी आ गया। हेलो मैम। क्या कल भी कहाँ दिया था ये ना बे पहला चल, कल का दे। पैसे ही नहीं बचेंगे। Recording stopped. कितना पैसा देना इसको मालूम? किसको 80,000 दे दिया? देना है तुम। अरे यार आवाज नहीं आ रही है। हाँ भैया, हाँ फिल्टर पेपर्स कॉमन आप लोगों ने कब से, यानी जब से हम साइंस पढ़ रहे हैं तब से आपने यूज किया ही होगा फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर इज मोस्ट कॉमनली यूज मीडिया है, जनरल फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है।
क्लासिफाइड, कोर्स, मीडियम, फाइन, अलग अलग साइज के होते हैं फिल्टर पेपर में भी। तो ये 3 साइज के यूज होते हैं, कोर्स, मीडियम एंड फाइन साइज के। फिर फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन फाइन ग्रेड जो है वो जनरली यूज किया जाता है। तो जो नॉर्मल फिल्टर पेपर्स है उसकी कंपेयर में फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के लिए फाइन ग्रेड फिल्टर पेपर जो है वो ज्यादा तो यूज किए जाते हैं। The main drawback of filter paper is that it has the absorbing property। हाँ हमें पता ही है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो शेड करते हैं पार्टिकल्स को, तो इसके लिए वो वेट करके ले लेते हैं, तो एब्सॉर्प्शन भी नहीं होता और पार्टिकल्स भी शेड नहीं होते। तो जो भी शेडिंग वाले पार्टिकल है वो नीचे निकल जाएंगे वाटर के साथ। हाँ तो ये ड्रॉबैक होता है उसका। फिर कॉटन वूल, कॉटन वूल यानी जो कॉटन आता है वही कॉटन वूल करके यूज होता है। इट इज जनरली यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ मॉडरेटली कोर्स पार्टिकल। मॉडरेटली कोर्स पार्टिकल जो भी मीडियम साइज पार्टिकल है उनको सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, कॉटन वूल। डिसएडवांटेज सेम कि शेड करते हैं, फाइन पार्टिकल शेड करेंगे, हेयर्स उसके निकल के आते हैं फिल्ट्रेट में। एंड दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व to be large extent by using a cotton wool of a long staple and weighted the cotton wool plug with the liquid before use। जैसे फिल्टर पेपर हम करते हैं और स्टेपल किया हुआ एक बड़ा वाला वूल आप क्या कर सकते हो, ये ले सकते हो और उसको भी पहले से वेट करके यूज करोगे। तो ये आता है सेकेंड फिल्टरिंग मीडियम, कॉटन वूल। और सिर्फ ये नॉलेज के लिए बता रही हूँ, देखो ये आपको है नहीं सिलेबस में, हमें सिर्फ जो पढ़ना है वही स्लाइड में रहेगा। तो ग्लास वूल्स है, इट कंसिस्ट ऑफ फाइन ग्लास। हाँ ये ग्लास वूल्स कैसे बनाते हैं, देखो फाइन ग्लास के टुकड़े ही होते हैं छोटे छोटे, विच आर रेजिस्टेंस टू करेसिव लिक्विड्स। जो भी करेसिव लिक्विड है जैसे कोई एसिड है, अगर हमें फिल्टर करना है तो उस टाइम हम ये ग्लास वूल्स वगैरह यूज कर सकते हैं। वही हम फिल्टर पेपर नहीं यूज कर सकते, वो जल जाएगा। तो so it is used for filtering a corrosive liquid such as strong acid, alkalis and oxidizing agents, solutions of chromic acid and potassium permanganate। तो उनको फिल्टर करने के लिए ग्लास वूल्स यूज करते हैं जो कि फाइन फाइबर्स होते हैं ग्लास के। जैसे सिंटर ग्लास फिल्टर्स आते हैं वो भी इसी टाइप के होते हैं कि वो भी फाइन बोरोसिलिकेट ग्लास ही होता है। फिर एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस जो है इट इज आल्सो यूज्ड एज अ फिल्टरिंग मीडियम। इट इज यूज्ड फॉर द सेम पर्पस ऑफ ग्लास, सेम पर्पस है जैसे एसिड उसका रेजिड्यू नहीं है तो इसके लिए यूज किया जाता है। एंड इट इज कॉमनली यूज्ड इन अ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस फॉर अ कलेक्टिंग फाइन प्रेसिपिटेट व्हिच आर टू बी सब्सिक्वेंटली इग्निटेड। हाँ यानी जो ग्रेविमेट्री एनालिसिस हम करते हैं, टाइम को ऐड कर, ये एनालिसिस में आता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या करते हैं, इग्निशन यानी सब्सटेंस को जला के क्या करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं। तो ये उस जो भी वैसे प्रोडक्ट होते हैं उनको ये करने के लिए यूज किया जाता है, फाइन प्रेसिपिटेट को सेपरेट करने के लिए एस्बेस्टोस यूज किया जाता है। देन फाइन मसलिन, मसलिन क्लॉथ्स जो आते हैं, इट इज यूज्ड टू रिमूव वेरी कोर्स पार्टिकल। कोर्स पार्टिकल्स जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए दिस इज डन जनरली बिफोर पासिंग द लिक्विड थ्रू अ फाइन फिल्टर। यानी फर्स्ट प्राइमरी फिल्ट्रेशन करने के लिए हम मसलिन क्लॉथ यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द चोकिंग ऑफ द फाइन फिल्टर्स थ्रू अ कोर्स पार्टिकल। कोर्स पार्टिकल अगर हम उसके थ्रू फिल्टर करेंगे तो क्या होता है कि जो ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो ब्लॉकेज अवॉइड करने के लिए कि हम पहले से ही क्या करेंगे, जो भी बड़े पार्टिकल है वो पहले वो मसलिन क्लॉथ से क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे और फिर उसको जो भी फिल्ट्रेट होगा उसको हम दूसरे फिल्टरिंग मीडियम से फिल्टर करेंगे ताकि वहां पे फाइन पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। और वो क्यों, क्योंकि चोकिंग ना हो इसके लिए हम फाइन मसलिन क्लॉथ कोर्स पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। फिर आता है फिल्टर क्लॉथ। बहुत सिंथेटिक एंड कॉटन क्लॉथ यूज किए जाते हैं। जैसे हम घर में भी कोई फिल्टर चीज करना चाहते हैं तो क्लॉथ्स यूज करते हैं। लार्ज स्केल में भी यूज होते हैं फिल्टर। फिल्टर प्रेस आते हैं, सिंथेटिक क्लॉथ्स हैज बीन मोर स्ट्रेंथ देन द कॉटन क्लॉथ। तो ये पहले था यानी सिलेबस में था, अभी नहीं है। ये जो क्लॉथ यूज करते हैं उसमें फिल्टर प्रेस आता है। फिल्टर प्रेस कैसे होता है बताती हूँ, अभी है नहीं सिलेबस में, वो कट हुआ है। तो सिंपल ऐसा एक फ्रेम होता है और उसको ये ऊपर एक कपड़ा लगाया होता है पूरा यहाँ से, यानी यहाँ पे पूरा यहाँ से यहाँ तक कपड़ा होगा और फिर और एक फ्रेम होता है। तो यानी दोनों साइड से वो फ्रेम होगी और बीच में कपड़ा होगा। तो उसके थ्रू आप जो भी फिल्टर करोगे तो ये कपड़े पे यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स रह जाते हैं और फिर नीचे जो है वो आपका लिक्विड फिल्टर मिल जाता है। तो यहीं पे वो क्लॉथ यूज करते हैं, दोनों यूज हो जाते हैं, सिंथेटिक एंड कौन से सिंथेटिक और कॉटन क्लॉथ्स। और सिंथेटिक क्लॉथ हैज अ लेस एब्सॉर्बिंग प्रॉपर्टी
पता ही है सिंथेटिक में ज्यादा फिल्टर होता है, लेस एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, उसके अलावा वो शेड भी नहीं करते हैं, तो ये ज्यादा तो यूज किए जाते हैं। देन आते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर्स। मेम्ब्रेन फिल्टर्स और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स, तो ये दो चीजें जो है वो हमें सिलेबस में है, मेम्ब्रेन फिल्टर्स एंड सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, तो उसका थोड़ा डिटेल देखेंगे, पर यहाँ पे सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो दीज आर मेड ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट एंड सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स। मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो है वो सेल्यूलोज एसीटेट और सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स से बनाए जाते हैं, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, and these are mainly used to remove the microorganism and very fine particles from the ophthalmic solution and parental products। तो ये क्यों यूज होते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए और फाइन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। बनाए किससे जाते हैं? सेल्यूलोज एसीटेट और सेल्यूलोज डेरिवेटिव से, नाइलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड से, और ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन स्टराइल करने के लिए यूज किया जाता है। Then sintered glass filters, these are made up from the borosilicate glass। तो ये बनाते कैसे हैं? तो बोरोसिलिकेट ग्लास जो होता है उसको क्रश करते हैं, क्रश करके उसको हीट करते हैं सिंटेड पॉइंट तक, और फिर वो मोल्ड में डाल के वो बना लेते हैं। द ग्लास इज पाउडर्ड एंड सिफ्टेड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म पार्टिकल्स। फिर ग्लास को तोड़ेंगे, बोरोसिलिकेट ग्लास को, और फिर वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दीज आर हीटेड एट अ सिंटेड पॉइंट, वो सिंटेड पॉइंट तक हीट करते हैं एंड मोल्डेड इनटू अ फ्लैट कॉन्वेक्स प्लेट। फिर उसको फ्लैट कॉन्वेक्स प्लेट में क्या करते हैं? मोल्ड कर देते हैं। एंड विच इज फिटेड इनटू ग्लास फनेल ऑफ अ सुटेबल शेप। फिर ग्लास फनेल के अंदर वो ये किया जाता है, फिक्स किया जाता है शेप में। एंड दीज फिल्टर्स आर मेनली यूज्ड फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ अ लिक्विड मेंट फॉर द पेरेंटल यूज। तो ये मेम्ब्रेन फिल्टर्स और सिंटेड ग्लास फिल्टर्स बोथ आर यूज्ड फॉर द स्टरलाइजेशन पर्पस ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स एंड पेरेंटल प्रिपरेशन। तो ये दोनों किसके लिए यूज करते हैं? पेरेंटल प्रोडक्ट और ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट को स्टराइल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखते हैं हम कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पे है ये भी फिल्टर्स ही है। देखो ये क्लॉथ्स यूज करते हैं, फिल्टर कैंडल्स आते हैं, ये भी फिल्टर पेपर्स है, ये कपड़े का है, ये सिंटर ग्लास फिल्टर्स है, ये वाले, ये सभी सिंटर ग्लास फिल्टर्स। फिल्टर एड्स, फिल्टर एड्स किसके लिए यूज होते हैं? तो फिल्टर एड यानी फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, इसके लिए फिल्टर एड्स यूज हो जाते हैं। These are the substance which reduces the resistance of the filtrate to flow। सिंपल ये सब्सटेंस क्या है? वो रेजिस्टेंस कम कर देते हैं, reduces the resistance। यानी जैसे अगर फिल्टर केक है तो फिल्टर एड्स विल मेक देम पोरस, उसको पोरस बना देते हैं। पोरस बनाएंगे तो उसकी वजह से वहां से, जैसे हमने कल थ्योरी में पढ़ा था कि वो कैपिलरीज बनेंगी और वहां से फ्लूइड जो है वो नीचे चला जाएगा और फिल्टर हो जाएगा। तो यही काम करते हैं फिल्टर एड्स, यानी दीज आर सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस ऑफ द फिल्ट्रेट टू फ्लो। हाँ, फिल्ट्रेशन के लिए जो भी रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस कर देते हैं। और रेजिस्टेंस कब होता है? व्हेन इट इज अ चोक, अगर वो चोक हो जाता है तो ये क्या करता है? ये सिंपल उसको पोरस बनाता है। These are added to preparation in a concentrated form 0.1 to 0.5% before filtration। filtration से पहले ही हमें ये 0.1 to 0.5% में उसमें ऐड करना है। And the ideal filter aid should possess the following qualities। कौन सी होनी चाहिए? It should be able to retain suspended in the liquid। ऐसा नहीं कि हमने डाला फिल्ट्रेशन के लिए, हेल्प के लिए, और वो नीचे जाके सेटल हुए हैं, तो सस्पेंडेड होने चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, कोई इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो कंपैटिबल नहीं होगी ड्रग के साथ या जो भी फिल्ट्रेशन हम कर रहे हैं उसके साथ। तो दे शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, शुड बी इनर्ट, बीइंग लिक्विड फिल्टर्ड, कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी सुटेबल होना चाहिए फॉर द रिटेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। यानी अगर हमें फिल्ट्रेट चाहिए तो वो जो हमारा सॉलिड मटेरियल रिटेन हुआ है उसके साथ वो रिटेन होना चाहिए ऊपर, ऐसा नहीं कि वो फिल्ट्रेट में चला गया है। तो उसका पार्टिकल साइज जो है वो बराबर होना चाहिए। तो दैट शुड बी रिटेन ऑन द सॉलिड एज अ रिक्वायर्ड। इट शुड हैव, अगर हमें वो कैसा चाहिए, जहाँ पे हमें केक चाहिए वहां पे हमें वो फिल्ट्रेट में जाना चाहिए, और जहाँ पे हमें ये नहीं चाहिए, केक नहीं चाहिए, जहाँ पे हमें फिल्ट्रेट चाहिए तो वहां से वो उसको ऊपर ही रहना चाहिए। तो उस हिसाब से हम उसको सिलेक्ट करते हैं। इट शुड हैव अ स्ट्रक्चर दैट परमिट द फॉर्मेशन ऑफ अ पोरस केक। तो ये बेस्ड, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि उसकी वजह से केक जो बन रहा है दैट विल मेक अ पोरस, वो पोरस बनेगा तभी फिल्ट्रेशन फास्ट हो जाएगा। तो ये आते हैं फिल्टरेट। तो वो कौन कौन से होते हैं? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि हम ये क्यों डालते हैं फिल्टरेट? टू प्रिवेंट द फिल्टर पेपर और फिल्टर मीडियम बीइंग ब्लॉक, तो ब्लॉक ना हो।
इसके लिए जनरली डाला जाता है। एंड so reducing the resistance to flow of the filtrate, hence filter aid must be light, porous and inert. तो इसके लिए वो light, porous and inert होना चाहिए। Filter aids are mainly used in a clarification process में यूज किए जाते हैं where the solids are discarded। तो यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में सॉलिड जहाँ पे भी होता है उसको फिल्ट्रेशन में हम क्लैरिफिकेशन कहते हैं, जहाँ पे सॉलिड डिस्कार्ड किया जाता है। The commonly used filter aids in a pharmacy are diatomic earth या diatomous earth आता है, परलाइट है, एस्बेस्टॉस, सेलुलोज, एक्टिवेटेड चारकोल, टाल्क एंड केओलिन, ये सभी आते हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं एज अ फिल्टर एड। हाँ, तो ये इसके प्रॉपर्टीज है, उतना डिटेल नहीं देखेंगे। सेलुलोज आता है, एस्बेस्टोस, कार्बन एंड डायटोमस अर्थ एंड परलाइट, ये सभी फिल्टरिंग के लिए हेल्प करते हैं। ये तुरंत मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि ये हमें चाहिए नहीं, सिलेबस में है नहीं। मीडिया ठीक है। फिर आता है फिल्ट्रेशन डिवाइसेस यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। कौन कौन सी डिवाइसेस यूज किए जाते हैं जनरली? हम लैब स्केल पे देखते हैं तो फिल्टर पेपर फनेल यूज किया जाता है, बकनर फनेलर आता है, फिल्टर पेपर्स आते हैं, सिंटेड ग्लास फिल्टर्स आते हैं, सीड्स फिल्टर्स आते हैं और मेम्ब्रेन फिल्टर्स। तो ये सभी यूज होते हैं कहाँ पे? लेबोरेटरी स्केल पे। और लार्ज स्केल पे कौन से आते हैं? फिल्टर प्रेस, जो अभी मैंने बताया था कि वो कैसे होता है कि दोनों साइड से उसकी फ्रेम होती है, उसके बीच में कपड़ा लगाया होता है, वो बीच में से ही वो क्या करते हैं, मटेरियल को छोड़ते हैं नीचे, तो वहां से वो वहां पे वो फ्रेम के अंदर चला जाता है पूरा जो भी सॉलिड मटेरियल होगा, और फिर वो फ्रेम सेपरेट करेंगे तो पूरा मटेरियल आप सेपरेट कर सकते हो। फिर मेटा फिल्टर्स, और इसका तो हमें देखना ही है यहाँ पे, नहीं मेटा ने फिल्टर देखना, मेम्ब्रेन फिल्टर्स और सिंटर ग्लास फिल्टर जो है वो है हमारे सिलेबस। ठीक है, फिल्टर प्रेस है, फिल्टर लीफ, फिल्टर कैंडल्स। हाँ, फिल्टर लीफ करके आता है, यानी उसको सिंपल आपको लिक्विड में के अंदर डालना होता है और फिर उसके ऊपर सॉलिड मटेरियल सब डिपॉजिट हो जाता है, फिर वो निकालो, फिल्टर लीफ होता है। फिल्टर कैंडल्स कैसे होती है? जो हमारे घर में पानी वाला फिल्टर जो आता है नॉर्मली, पहले जो आते थे स्टील वाले फिल्टर जिसके अंदर कैंडल्स रहते हैं, हाँ, बाहर से लिक्विड अंदर जाएगा और जो भी सरफेस के ऊपर वो डस्ट या जो भी गंदगी है वो यहाँ वहां पे डिपॉजिट हो जाती है, तो वो फिल्टर कैंडल्स आते हैं। मेटा फिल्टर्स का मुझे खुद नहीं याद आ रहा है, मेटा फिल्टर का डायग्राम कैसे था, ठीक है, वो याद नहीं आ रहा है मुझे भी, तो हटा दिया सब चीजें। फिर आते हैं आपके सिंटेड ग्लास फिल्टर्स, सॉरी मेम्ब्रेन फिल्टर्स, मेम्ब्रेन फिल्टर्स का हेडिंग यहाँ पे है एक, जो कि एक्चुअल में सिलेबस में है। So these are membrane filters. प्रिंसिपल क्या है इसका? इट इज अ वेरी स्पेसिफिक फिल्टर दैट अलाउ द वाटर टू फ्लो थ्रू while it catches the suspended solids and other substances. सिंपल सभी के लिए सेम ही प्रिंसिपल होता है जो फिल्ट्रेशन का है कि सॉलिड पार्टिकल्स को रिटेन करता है एंड दैट विल अलाउ टू द फ्लो टू द लिक्विड, लिक्विड को फ्लो होने देता है। सीविंग मैकेनिज्म ऑफ माइक्रोफिल्टर्स मेम्ब्रेन डिराइव्ड बाय द प्रेशर। यहाँ पे सीविंग या जो भी फिल्ट्रेशन हो रहा है वो कैसे होगा? तो इट इज ड्यू टू द प्रेशर टू ट्रैप द पार्टिकल्स विद इन अ डायमीटर ऑफ 0.1 to 1 micrometer such as a suspended solid, bacteria, some viruses and large sized colloids। हाँ, तो उनको सेपरेट करने के लिए जनरली मेम्ब्रेन फिल्टर जो है वो यूज करते हैं। Water flow through the membrane is not very fast, so in order to pass the required amount of water, the monomer area of the membrane device is large and many thin membrane tubes are filtered in a small space। तो यहाँ पे जो भी आपका फिल्ट्रेशन होता है वो वाटर फ्लो जो होता है वो इतना फास्ट नहीं होता, तो उनको फास्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, तो मोनोमर एरिया जो है वो मेम्ब्रेन का वो डिवाइस
लार्ज कर देते हैं। तो लार्ज करेंगे तो उसकी वजह से जो ट्यूब्स है फाइनली फील्ड होने वाली वो बढ़ जाएगी और उसकी वजह से फिल्ट्रेशन जल्दी हो जाएगा। द मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर मैन्युफैक्चर्ड एज अ फ्लैट, यानी ये कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। The membrane filters are manufactured as a flat sheet stock and hollow fibrous module are formed into several different types of membrane modules। तो ये बनाते कैसे हैं? membrane filters फ्लैट शीट्स होती है और hollow fibers से बनी होती है और वहां से वो membrane जो है वो filtration के लिए यूज किया जाता है। Module constructions involve portion or a sealing of the membrane material into an assembly such as with हॉलो फाइबर मॉड्यूल। हाँ, हॉलो फाइबर मॉड्यूल के साथ वो क्या किया जाता है, मैं बताती हूँ उसका डायग्राम। एक मिनट, मैंने दिया ही नहीं, भेजा तो था व्हाट्सएप पे। कैसे होते हैं एक्चुअली सिंपल मेम्ब्रेन फिल्टर वैसे ही होते हैं जैसे हमारे फिल्टर्स होते हैं, सिर्फ वो मिली पोर्स में रहते हैं। ठीक है, उसका डायग्राम देख लेते हैं कैसा है, ठीक है ना। ये सिंपल एक मॉड्यूल की तरह है। ये इम्परमेबल शीट होता है, बीच में मेम्ब्रेन होगा और इम्परमेबल शीट, दोनों के बीच में ये मेम्ब्रेन फिल्टर्स लगाए जाते हैं और फिर ये मॉड्यूल के अंदर वो लगाएंगे। यहाँ से जो फीड है वो आएगा, फिल्टर होके फिर कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो इस साइड मिलेगा। तो ये आप निकालोगे, इसके ऊपर जो भी सॉलिड है यहाँ पे आपको डिपॉजिट मिलेगी। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। मेम्ब्रेन फिल्टर्स हमारे पास भी है, पर जब आप आओगे तो दिखा देंगे। अभी सब सामान ऑलरेडी पैक ही है, कुछ खुला नहीं है। ये सिंपल, ये एक स्लाइड करोगे तो भी काफी मेरे हिसाब से, हाँ, क्योंकि इससे पहले हम इतना ही करते थे। तो membrane filters are made up of a thin flat membrane of cellulose derivatives, cellulose acetate, cellulose nitrate, and these fillers are brittle when they are dry in condition। जो ये fillers आते हैं वो dry in condition में कैसे होते हैं, brittle होते हैं, टूट जाते हैं, and can be stored for a indefinite period। हम ज्यादा टाइम तक रख सकते हैं। These filters are between 50 to 150 माइक्रोन थिक। थिक कितने होते हैं, तो 50 to 150 माइक्रोन थिक होते हैं एंड आर अवेलेबल इन साइजेस अप टू 60 सेंटीमीटर। अलग अलग साइज में वो अवेलेबल होते हैं, अप टू 60 सेंटीमीटर तक साइज उसका अवेलेबल होता है। द मेम्ब्रेन फिल्टर्स हैज 400 to 500 मिलियन पोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द फिल्टर सरफेस। हाँ, तो इसमें पोर्स कितने होते हैं, तो एक छोटी सी जगह पे मेम्ब्रेन फिल्टर्स में 400 to 500 मिलियन पोर्स होते हैं पर स्क्वायर सेंटीमीटर में। इतनी सी जगह में इतने सारे पोर्स होते हैं फिल्ट्रेशन करने के लिए, 400 to 500 millipores, millions pores, sorry, and the pores are absolutely uniform in size, occupy about 80% of filter volume। तो 80% of filter volume जो है वो occupy कर लेते हैं। To avoid the rapid clogging of a membrane, pre-filtration is offered रिक्वायर्ड। तो कहाँ पे यूज होता है, यानी जो भी हम मेम्ब्रेन फिल्टर जब यूज करते हैं तो उसके लिए जैसे हम मसलिन क्लॉथ यूज करते हैं तो उसी की तरह प्री फिल्ट्रेशन करना बहुत जरूरी होता है ताकि क्लॉगिंग ना हो, क्योंकि ये बहुत छोटे साइज के उसमें पोर साइज है तो वो ब्लॉक ना हो और बड़े पार्टिकल्स उसमें क्या करेंगे, फिर वो डिस्टर्बेंस करते हैं जाने के लिए, फिल्टर होने के लिए, तो उनको हमें प्री फिल्ट्रेशन करना जरूरी है। एंड द सिलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन डिपेंड अपॉन द पार्टिकल साइज टू बी रिमूव्ड। यानी इसका सिलेक्शन किस पे डिपेंड होता है कि कौन से टाइप का आपको वहां से पार्टिकल जो है वो सेपरेट करने, उस हिसाब से उसका सिलेक्शन डिपेंड होता है। द अप्रोक्सीमेट पोर साइज रिक्वायर्ड टू रिमूव द स्पेसिफाइड पार्टिकल्स। तो कौन कौन से ये टेबल में बताया है कि अगर हमें 0.2 का माइक्रोन साइज अगर हम लेते हैं पोर साइज, तो उसमें ऑल बैक्टीरिया फिल्टर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं हम।
फिर अगर 0.45 के लेते हैं तो कोलिफॉर्मिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनको हम स्टरलाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर एयरबॉर्न पार्टिकल्स के लिए 0.8 माइक्रोन आता है। 1.2 जो है वो नॉन लिविंग पार्टिकल्स विच आर डेंजरस इन आईवी फ्लूइड्स, जो भी इंजेक्टेबल्स आते हैं उनके अंदर जो नॉन लिविंग पार्टिकल्स होते हैं जो कि डेंजरस है, उनको फिल्ट्रेशन के लिए 1.2 माइक्रोन का फिल्टर जो है वो यूज होता है। और फिर 5 माइक्रोन जो है ऑल सिग्निफिकेंट सेल्स फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड दे कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग 5 माइक्रोन पोर साइज पार्टिकल और मेम्ब्रेन फिल्टर्स। तो ये सभी अलग अलग साइज के हैं, उस हिसाब से आप ये चार्ट और ये ऊपर का इतना लिखोगे तो भी काफी है। तो आपको पता ही है पेपर का जो फॉर्मेट है आपका कैसे होने वाला है, यानी जो भी आपका सीजनल होगा वो वैसे भी बताया है पहले ही। मैं एक बार बताई दूं, याद आया है तो देखो लॉन्ग आंसर्स जो है वो 3 मार्क्स के होंगे, 5 अटेम्प्ट करने हैं आपको। हाँ वो 15 मार्क्स का होगा। शॉर्ट आंसर आपके सिलेबस में भी दिया है ये पूरा। हाँ शॉर्ट आंसर्स होंगे 3 मार्क्स के होंगे। सॉरी फर्स्ट जो है वो कितने मार्क का है, 3 आउट ऑफ 4 यानी 3, हाँ 5 मार्क के 3 क्वेश्चंस आएंगे जिसके 15 मार्क्स हो गए। फिर 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 3 मार्क के जिसके 15 मार्क्स होंगे, और 10 मार्क्स में हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे या तो जैसे डेफिनेशंस और ये सब चीजें आएंगी उसमें, वो 10 मार्क्स का होगा। तो टोटल मिला के 40 मार्क का है। 15 और 10। 15 किसके है, फर्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जिसमें हमें 3 करने हैं 4 में से, तो उसको 5 मार्क है एक क्वेश्चन के लिए, तो वहां पे 15 हो गए। शॉर्ट आंसर में 5 करने हैं 6 में से, तो वहां पे कितना दिया है 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो वो 15 करने हैं यानी 5 हो गए, और फिर 15 हो गए मार्क्स। और ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस और फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, और 1 वर्ड और 1 सेंटेंस क्वेश्चन होगा। तो ये सभी जो है वो मिला के 10 मार्क्स के लिए होंगे, तो 40। मैं भी बता देती हूँ, मैं कोई हम वो नहीं लेंगे क्या ऑब्जेक्टिव वाला, हम सिंपल कौन सा लेंगे डेफिनेशंस वाले, और वहां पे डेफिनेशंस और सब चीजें वैसी पूछी जाएगी, क्योंकि वो उसमें कॉपी बहुत होता है जो नॉर्मल हम ये लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव वाला एक दूसरे का देखा जाता है तो वो नहीं चाहिए। फिर आर्टिकल पेपर होगा पूरा, तो 40 मार्क्स का पेपर वो 20 में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइम टेबल मिल जाएगा, 2 से स्टार्ट होगा एग्जाम, 2 मार्च। फिर आता है मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो है दे आर फिक्स्ड ऑन द मेटालिक होल्डर, मेटालिक होल्डर में फिक्स किया जाता है बिफोर इट्स यूज, एंड दीज फिल्टर्स आर मेनली यूज्ड फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ बोथ एक्वियस एंड ऑयली लिक्विड्स। दोनों हम इसके थ्रू फिल्टर कर सकते हैं। एंड द मेम्ब्रेन फिल्टर्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज अल्कोहल्स, कीटोन्स, एस्टर्स एंड क्लोरोफॉर्म, तो उनके लिए यूज नहीं होगा। तो यहाँ तक और भी है, वर्किंग भी है। फिर मेम्ब्रेन सेपरेशन, मेम्ब्रेन फिल्टर जो है वो मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो तो दैट विल एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो भी मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट होते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या काम करता है हमेशा कि दैट विल रिटेन द सॉलिड मटेरियल्स। हाँ जैसे हमने वो ये भी देखा था, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं, रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर का कोटिंग जो होता है, सेल कवरिंग जो होता है, दैट विल आल्सो एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वो क्या काम करती है, वो सॉलिड मटेरियल को वो रोक लेते हैं और सिर्फ लिक्विड का फ्लो मेंटेन करते हैं। तो यही प्रिंसिपल है ये मेम्ब्रेन फिल्टर का। तो ये इट विल एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड द प्रिंसिपल is a membrane act as a very specific filter that will let water flow through while it catches the suspended solids। तो सिंपल सॉलिड को वो सेपरेट करता है और अदर सब्सटेंस को भी वो, यानी जो भी सॉलिड होंगे उनको वो रोक के रखेगा। During the use of membrane filters are supported on a rigid base of a perforated metal और प्लास्टिक। हम मेटल और प्लास्टिक और कोर सिंटर ग्लास फिल्टर के ऊपर भी आप ये रख सकते हो। कहाँ पे, सपोर्टेड मेटालिक होल्डर के ऊपर, या तो प्लास्टिक का या तो कोर सिंटर फिल्टर आते हैं उसके ऊपर आप रख लोगे। During use of membrane filters are supported on a rigid base of a perforated, हाँ वही था, एक 2 बार हुआ है। If the solution to be filtered contain a considerable quantity of a suspended matter, preliminary filtration
is through a suitable depth filters avoid clogging। अभी ऊपर देखा था हमने कंस्ट्रक्शन, इसमें प्रिंसिपल में भी कि वही बताया है, अगर उसमें हमें प्रॉपर फिल्ट्रेशन होना जरूरी है तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी उसको पहले से फिल्टर करके लेंगे मसलिन क्लॉथ के थ्रू, और फिर वो क्लॉगिंग जो है वो अवॉइड करेगा। फिर they are brittle when dry and can be stored for indefinitely period in a dry state, but are fairly tough when wet। तो जब भी वो वेट हो जाता है तो टफ बनता है, पर जब वो आप वैसे ही ड्राई कंडीशन में रखोगे तो ब्रिटल होता है, तो बहुत डेलिकेट होता है, बहुत केयरफुली हैंडल करोगे, पर जब वो फिल्ट्रेशन स्टार्ट करेगा तो वो टफ बन जाता है। फिर उसका वर्किंग एरिया उतना ही है कि हम फिल्टर के थ्रू डालेंगे और फिर वो नीचे मिलेगा फिल्ट्रेशन का। फिर एप्लीकेशंस क्या है इसके, ये किसके लिए यूज होता है, इट इज अल्टरनेटिव टू फ्लोकुलेटेड फ्लोकुलेशन सेडिमेंट प्यूरिफिकेशन टेक्निक एब्सॉर्प्शन। तो जहाँ पे भी प्यूरिफिकेशन टेक्निक होता है उनके लिए यूज किया जाता है। देन इट इज यूज्ड इन अ dehydration, concentrated separations of the substances and treatment of residual liquids। residual liquids जो होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए भी ये यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू रिमूव द अमोनियम आयंस फ्रॉम द पोर्टेबल वाटर। वाटर के अंदर के जो अमोनियम आयंस होते हैं, जो भी आप सिंपल टैप वाटर होता है उसके अंदर के अमोनियम आयंस रिमूव करने के लिए मेम्ब्रेन फिल्टर्स यूज किए जाते हैं। अभी हमने ऊपर देखा ही था, वो जो चार्ट था, वो चार्ट अगर अच्छे से करोगे तो एप्लीकेशन भी वही आते हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकाल सकते हैं, वायरसेस निकाल सकते हैं, इसके अलावा जो भी फॉरेन पार्टिकल्स थे वो निकालने के लिए यूज होता है। इट अलाउज द आइसोलेशन इन न्यूमरेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करने के लिए भी हम ये मेम्ब्रेन फिल्टर यूज कर सकते हैं। It can be used in a manufacture of a dairy ingredients such as milk and cheese। उनको भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, फिल्ट्रेशन करने के लिए ये सभी चीज या ये मेम्ब्रेन फिल्टर्स यूज होते हैं। It is used in a starch and sweetening industry to clarify the corn syrup concentrated and rinsed water from the starch। starch से जो भी रिंस वाटर है वो निकालने के लिए यूज किया जाता है। It is used in a industrial production line for enzyme in the concentrated and then prior to ऑर्डर प्रोसेस। तो ये जनरली सिंपल आप लिखेंगे कि एंजाइम प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। यूज्ड इन एंजाइम प्रोडक्शन, काफी है और कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग किया है। और एंजाइम प्रोडक्शन, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन फिल्टर्स खत्म होते हैं। सिंपल मेम्ब्रेन फिल्टर जो है वो सेलुलोज, नायलॉन उससे बने होते हैं, मेटालिक होल्डर के ऊपर रखे जाते हैं। फिर अलग अलग 4 साइज के हैं, तो दैट सिलेक्शन इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन। कौन से टाइप का फिल्ट्रेशन करना है उस हिसाब से हमें वो लगाना होता है, तो उतना काफी है। और फिर एप्लीकेशन लिखोगे, वर्किंग। 5 मार्क के लिए क्वेश्चंस आते हैं ये सभी। तो सेंट्रल क्लास फिल्टर्स क्वेश्चन बैंक जो है वो सैटरडे के लेक्चर में दे दूंगी, और उस दिन हम फील्ड विजिट का भी लिखवा लेंगे। जैसे लास्ट टाइम टैबलेट का लिखा था वैसे ही हम कैप्सूल का लिखेंगे इस बार, क्योंकि जब भी वो लेके जाएंगे तो वही डिपार्टमेंट्स है, तो वो फील्ड विजिट का मैं लिखवाती हूँ। तो जब आप आओगे ट्यूसडे को तो वो लेके आओगे दोनों। ये लास्ट पॉइंट ये चैप्टर में से, सेंट्रल ग्लास फिल्टर्स is a glass mesh used for the filtration। सिंपल ये ग्लास मेश होता है, फिल्ट्रेशन में यूज होता है। इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट पीसेस ऑफ अ ग्लासवेयर। जैसे हमने पहले देखा था कि बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, तो उसको ही क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और फिर उसको बनाते हैं। यार मेरा बैटरी खत्म हुआ है, 2 मिनट रुको हाँ प्लीज। लैपटॉप का बैटरी खत्म हुआ, वही पे लेके जाओ। में क्या करते हैं, उसके अंदर एक फिल्टर पेपर रखते हैं, फिर वैक्यूम लगाते हैं और फिर वो काम करता है। तो बकनर फनल के कंपेयर में सेंट्रल ग्लास फिल्टर जो है वो कन्वीनियंट है, सिर्फ उसका क्लीनिंग का प्रॉब्लम होता है। फिर उसका प्रिंसिपल क्या है, द लिक्विड टू बी फिल्टर इज पोर्ड इनटू सेंटर ऑफ द ग्लास। सिंपल देखो, इसमें प्रिंसिपल आपका जो आपकी थ्योरीज थी उसी में से आप क्या लिखोगे वो यहाँ पे प्रिंसिपल आएगा। इसमें कोई ऐसा प्रिंसिपल लिखने की इतना जरूरत नहीं है। and drawn through the perforation
evaporation by the vacuum suction। हाँ, सिंपल वैक्यूम लगाते हैं और फिर फिल्टर जो भी होगा वो आप पोर करोगे मटेरियल को, नीचे से वैक्यूम लगाएंगे और फिर वो सक्शन से वो वैक्यूम खींच लेगा, प्रेशर कम होगा नीचे का और फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा। जो हमने थ्योरी देखी थी वो प्रिंसिपल में आप कोई भी थ्योरी उसमें से लिख सकते हो। These flasks are attached to vacuum pump to carry the out filtration under the reduced pressure to allow for the suction and collecting the filtrate। तो फ्लास्क अटैच किया जाता है वैक्यूम पंप को और फिर वो फिल्ट्रेट जो है वो कैरी कर लेता है। कंस्ट्रक्शन क्या है, दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट पोर साइजेस एंड मेड फ्रॉम द बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास से बनाए जाते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास, एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय finely powdering the borosilicate glass and sieved mold फिर and heated to a temperature at which the adhesion takes place। adhesion जो है वो हो जाता है, तब तक आपको उसको हीट करना है। between the particles to form a porous structure। सिंपल क्या है, जो भी आपके ग्लास वेज होते हैं वो टूट जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, वो क्रश करते हैं। क्रश करेंगे, फिर सीविंग करेंगे, साइज सेपरेट करेंगे और डिजायर्ड साइज के पार्टिकल सेपरेट करने के बाद उसको एक मोल्ड जो आते हैं वो डिस्क मोल्ड होते हैं उसके अंदर डालना है। फिर वहीं पे आप हीट करोगे, कब तक, सेंटेड पॉइंट नहीं आता तब तक। सेंटेड यानी जब वो सभी पार्टिकल्स जो होते हैं ग्लास के कुलेट्स होते हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और मेल्ट होंगे तो वो एक दूसरे को अडेजन करेंगे, चिपक जाएंगे और फिर ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो जब चिपकते हैं तो उसमें पोर्स बन जाते हैं। तो पोरस स्ट्रक्चर बनाने तक आपको क्या करना है, उसको हीट करना है। द डिस्क इज देन फ्यूज्ड टू अ फनेल। फिर फनेल के अंदर उसको क्या करना है, आपको वो डिस्क जो है वो फिक्स करनी है of a suitable shape and size। फिर उसमें आप डालोगे। एंड sintered filters are also made up of a stainless steel। stainless steel के भी आते हैं बट they have a more mechanical strength, बट उनका ड्रॉबैक क्या होता है, they are liable to attack by the solution passing them। हाँ, उसमें corrosion हो जाता है। तो stainless steel के जो है वो काम से कम ही यूज होते हैं, ज्यादा तो यूज नहीं होते। रीजन वही है कि वो corrosion शो करते हैं। and the funnel with the sintered filters is numbered according to the pore size। तो pore size जो है उस हिसाब से फनेल का नंबरिंग जो है वो दिया होता है। ऑफ अ सिंटेड ग्लास फिल्टर, सिंटेड ग्लास के फिल्टर की जो पोरोसिटी है, और सिंटेड ग्लास इज लेबल्ड बाय द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 5। तो इसमें जो पोरोसिटी है वो क्या करते हैं, 0 to 5 से नंबर दिया जाता है। तो वेयर द 0 हैज अ पोर साइज ऑफ 1, चेक कर लो 250 माइक्रोमीटर्स, यानी जो भी पोर साइज है जिसका 0 होगा उसका साइज कितना होता है, तो 160 to 250 माइक्रोमीटर होगा। एंड इट इज कंसिडरेबल कोर्स। कोर्स ही है, माइक्रोमीटर इतना बड़ा है 160 to 250। तो ये कोर्स कंसीडर किया जाता है। दैट इज फ्लूइड विल पास थ्रू इट क्विकली एंड सम फाइनल सॉलिड्स विल पास। whereas the porosity 5 has a pore size 4 to 10 micrometer through which only liquid will drop through। यानी जो सबसे छोटी साइज है उसका मतलब क्या है, यानी छोटा पोर साइज है, तो वहां पे 0 से लेके 5 तक सिंटेड ग्लास फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं। तो 0 वाला जो है वो पोर साइज उसके बड़े होते हैं, 160 to 250 है, और जिसका 5 नंबर होगा तो उसका भी कैसे है कि वो कम माइक्रोमीटर का होता है, 4 to 10 माइक्रोमीटर की उसकी साइज होती है। तो वहां पे सिर्फ लिक्विड जो है वो नीचे जाएगा। तो यही डिफरेंस है। हमें क्या लगेगा कि अगर वो बड़ा वाला है तो उसकी साइज बड़ी होगी, तो वो स्टार्ट होता है बड़े से और फिर छोटे में वो खत्म होता है। फिर लास्ट है वर्किंग पोरस फ्रिटेड ग्लास ग्लास डिस्क ग्लास porous fitted glass disc in the middle
allows the filtrate to drain through the living solids, ड्रेन करेंगे लिविंग सॉलिड्स को, बिहाइंड सॉलिड को ऊपर ही रखेंगे, एंड द फिल्ट्रेशन में बी कैरिड आउट अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर, प्रेशर जो है वो कम करते हैं, तो फिल्ट्रेशन इज carried out under reduced pressure, and the suction flask trap the vacuum to ensure that no fluid are carried out from the vacuum pump to evacuate the apparatus or vice versa. तो ये जो सक्शन ट्रैप होता है वो क्या करता है, वैक्यूम जो है वो अंदर के खींच लेगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां का प्रेशर कम होगा तो फिल्ट्रेशन फास्ट हो जाएगा, तो यही काम करते हैं, तो ये दोनों वाइस वर्सा होना चाहिए इसका वर्किंग। फिर आते हैं एप्लीकेशंस। इट इज अल्टरनेटिव टू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के लिए अल्टरनेटिव है। फॉर सेपरेशन ऑफ वायरसेस फ्रॉम बैक्टीरिया उनके लिए यूज करते हैं। स्टरलाइजेशन ऑफ थर्मोलोबाइल मटेरियल्स, क्योंकि हीट सेंसिटिव मटेरियल है उनके लिए यूज किए जाते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्रॉथ कल्चर्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के जो ब्रॉथ कल्चर्स आते हैं उनको फिल्टर करने के लिए भी ये यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ये सिंपल ग्लास फिल्टर देखो ऐसे दिखते हैं, ये फनेल है, उसके अंदर ये डिस्क लगाया होता है, वो किससे बनाया होता है, तो ग्लास के कुलेट से बनाया जाता है। ग्लास कुलेट यानी फाइन बोरोसिलिकेट ग्लास होता है जिसको फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है और फिर सीव करके एक मोल्ड के अंदर डालेंगे और फिर वो उसका साइज आ जाएगा, वो जिस टाइप का है फिर वो फनेल में डालेंगे। तो अलग अलग साइज के टिंट ग्लास फिल्टर्स। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन चैप्टर जो है वो हमारा खत्म होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्राइंग देखेंगे, उसमें बहुत ही कम चीजें दी है, एक तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है और मुझे लगता है फ्रीज ड्राइंग है, एफबीडी एंड फ्रीज ड्राइंग, ये दो ही चीजें है ड्राइंग में, ज्यादा कुछ दिया नहीं है, तो थ्योरी ऑफ ड्राइंग वगैरह है नहीं। तो ये चैप्टर एक लेक्चर का होगा, एक या 1.5 लेक्चर का, फिर खत्म हो जाता है। फिर सैटरडे को मैं फील्ड विजिट का लिखवाऊंगी, जैसे लास्ट टाइम लिखवाया था, तो सैटरडे को हम फील्ड विजिट का लेंगे, तो आप ट्यूसडे को लेके आओगे और मुझे वो सबमिशन चाहिए तभी फर्स्ट डे में, क्योंकि वो फिर बाद में बहुत झंझट होता है। और जब भी आपको लेके जाएंगे तो आपको उसमें जो बचेगा लास्ट वाला पेरेंटल प्रिपरेशन, तो उसका आपको खुद से लिखना है, यानी जो भी आगे फील्ड विजिट होगा उसका वहां से आप वो एक्चुअल लिख सकते हो जो आप देख के आओगे। हाँ, तो ये अभी भी हम इमेजिनरी लिखेंगे, जैसे लास्ट टाइम लिया था मैंने वैसे ही मैं लिखवा दूंगी। और फिर या तो वैसे आपको एक्सपीरियंस है वो कैसे लिखना है, मैं देखती हूँ, मुझे टाइम मिला तो मैं ही बनाती हूँ, नहीं तो आप खुद लिखोगे। और फिर सैटरडे को वो होगा लेक्चर इसमें